इंदौर से आपको दिखाते हैं जहां राजा हत्याकांड में कार्रवाई जारी है। एक के बाद एक कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। देवास नाके फ्लैट के आसपास से डीवीआर जब्त किया गया है। बिल्डिंग और कार शोरूम से डीवीआर जब्त किया गया है। आपको बताते चले कि हीराबाग कॉलोनी स्थित फ्लैट में सोनम रुकी थी। ये कुछ अहम और बड़े खुलासे लगातार सामने आ रहे हैं। हीराबाग कॉलोनी के पास के डीवीआर जब्त कर लिए गए हैं। सोनम ने से जुड़े मिस्ट्री बैग से गायब हुआ था, जिसको लेकर के भी अब कई बड़े खुलासे अपडेट की जानकारी सामने आ रही है। शिलोंग और चौकीदार ने बैग को ठिकाने लगाया था। शिलांग पुलिस डीवीआर जब्त कर अपने साथ ले गई है। डीवीआर से कई और राज बेनकाब होंगे। तो देखिए, सोनम के मामले में लगातार कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। अगर बात करें राजा हत्याकांड की, तो इसमें पहले भी कई कार्रवाइयां हो चुकी है, लेकिन अब जो बड़े सुराग पुलिस के हाथ लग रहे हैं, जाहिर सी बात है कि इसके बाद और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। आपको बता दें कि देवास नाके फ्लैट के आसपास से डीवीआर जब्त कर लिया गया है। बिल्डिंग और कार शोरूम के डीवीआर जब्त किए गए हैं। हीराबाग कॉलोनी स्थित फ्लैट में सोनम रुकी थी और हीराबाग कॉलोनी के पास के डीवीआर जब्त कर लिए गए हैं। सोनम से जुड़ा मिस्ट्री बैग यहीं से गायब हुआ था, जिसकी तलाश लगातार जारी थी। अंशुल मुकाती हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। अंशुल, देखिए, एक के बाद एक कई बड़े राज सामने आ रहे हैं, कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस बार बताइए जा रहा है कि डीवीआर जब्त कर लिया गया है, आगे किस तरीके की जांच की जा रही है और क्या बड़े खुलासे आपके हिसाब से हो सकते हैं? आपकी रिपोर्ट क्या कहती है इस पर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि हीराबाग का ये फ्लैट जो है ये इस पूरे मामले में सबसे अहम किरदार है, क्योंकि सोनम जो है हत्याकांड के बाद यहीं आकर रुकी थी और यहीं पर उसका जो सामान है, उसका जो बैग है वो छुपाया गया था। और अब यहाँ के आसपास के सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस ने उसके डीवीआर को जब्त किया है। आपको सबसे पहले बता दूं कि जो आरोपी शिलोंग था वो इसी फ्लैट का था और यहीं से उसने और उसके चौकीदार ने मिलकर के वो बैग हटाया था। और इस पूरे मामले में वहाँ पर एक कार शोरूम के पीछे लगा सीसीटीवी फुटेज जो है वो अहम रूप से निकल करके सामने आया था, क्योंकि उसमें चौकीदार और शिलोंग दोनों जो हैं वो बैग को बिल्डिंग से बाहर निकालते हुए दिख रहे थे। यानी कि यहाँ जो सीसीटीवी फुटेज लगे थे उसमें सबसे अहम कड़ी ये मानी गई थी कि जो बैग वहाँ से गायब हुआ है वो इन दोनों ने ही गायब किया और उसी के आधार पर इन दोनों को आरोपी भी बनाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कार शोरूम में लगे सीसीटीवी फुटेज हैं, आसपास की बिल्डिंग में जो लगे सीसीटीवी हैं, उसमें ये पूरी संभावना है कि सोनम जब इंदौर आई थी और यहाँ पर आकर के रुकी थी तो उसके भी फुटेज जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। और इसीलिए अब शिलोंग पुलिस ने वहाँ के जो सीसीटीवी फुटेज है उनके डीवीआर को जब्त किया है। आसपास की बिल्डिंगों के साथ ही जिस बिल्डिंग में सोनम रुकी थी उसके सामने के कार शोरूम के सीसीटीवी फुटेज जो है उसके डीवीआर को भी जब्त किया गया है और उसकी जांच जो है अब शिलोंग पुलिस के द्वारा की जा रही है। इस वक्त हम इंदौर के क्राइम ब्रांच थाने में ही मौजूद हैं और इसी क्राइम ब्रांच थाने में उन दोनों आरोपियों को भी रखा गया है जिन्हें कि इस साक्ष्यों से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी बनाया, जिसमें कि शिलोंग जेम्स और उस बिल्डिंग का जो चौकीदार है वो शामिल है। एक और आरोपी जो है उसे ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया है और ग्वालियर में आज उसकी कोर्ट में पेशी करने के बाद उसे इंदौर लाया जाएगा और यहीं पर क्राइम ब्रांच थाने में ही उससे भी पूछताछ की जाएगी। ये भी माना जा रहा है कि तीनों आरोपी जो हैं उनसे पूछताछ करने के बाद इसमें कई अहम खुलासे जो है वो हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें वो बैग है जिसमें कि सोनम अपना सामान रखी थी, वो काला बैग, उसके अंदर रखा हुआ सामान जो है उसको लेकर के ये जानकारी निकल करके सामने आई है कि बिल्डिंग का जो 8वां आरोपी है जिस पूरे मामले में बनाया गया, जिसे ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया है, उसी ने ये सामान हटाने के लिए शिलोंग और बिल्डिंग के चौकीदार को कहा था और उस काले बैग को ले जाकर के शिलोंग ने एक सुनसान इलाके पर जला दिया था और उसके अंदर का जो सामान था वो बिल्डिंग मालिक जो है वो अपने साथ ले गया था। यानी कि इस पूरे मामले में अब लगातार एक के बाद एक बिल्कुल अंशुल, देखिए, अब सभी की निगाहें तो मिस्ट्री बैग पर ही टिकी हुई है, क्योंकि इसके बाद जांच के बाद क्या बड़े खुलासे होते हैं इससे लेकर अपडेट जरूर लेंगे आपसे। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।